राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन, कंट्री इनसाइड न्यूज। एन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे प्रत्योष यादव मिंकू यादव का स्वागत है। आज 15 अगस्त का दिन है, बड़ा अमृत महोत्सव देश में मनाया जा रहा है। इनके बड़े भाई बीएसएफ के आईजी से रिटायर हुए हैं, इनकी बेटी भी डॉक्टर है बीएसएफ में। सब इनके जो रिश्तेदार हैं सभी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के कहीं ना कहीं अंग हैं, कोई एयरफोर्स में है, कोई आर्मी में है। प्रत्योष जी पटना मेयर के सशक्त दावेदार हैं और इनको मिंकू यादव के नाम से जाना जाता है। मिंकू यादव बड़ा फेमस नाम है, अनेक चुनाव इन्होंने लड़ा है, गरीबों की मदद के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। कोरोना काल में इन्होंने बड़े स्तर पे समाज की सेवा की है। मिंकू जी आज कंट्री इनसाइड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं। मिंकू जी, आप क्या कहना चाहते हैं देशवासियों से और खासकर पटना नगर वासियों से? सबसे पहले सर, स्वतंत्रता दिवस की पूरे शहरवासियों नगरवासियों को, माताओं बहनों को, युवाओं को, बुजुर्गों को, गरीब से लेकर अमीर सभी वर्ग के लोगों को मैं स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना देता हूं। और आपके चैनल से माध्यम से बोलना चाहता हूं, आज जो हम लोग तिरंगे का सम्मान कर रहे हैं, इसका सम्मान और जो तिरंगा झंडा यात्रा भी निकाला जा रहा है, बहुत अच्छा पहल हो रहा है और हम लोगों को सम्मान करना चाहिए। और एक देश के शहीद जवानों पर, और जो जवान डटे हुए हैं आंधी पानी बारिश में ओलों में वहाँ डट के जो हमारा देश की रक्षा कर रहे हैं, और तमाम फ्रंट्स पे देखा गया जवान हम लोग तो वहाँ पे डटे हुए हैं। जैसे कारगिल में भी हुआ, सारे शहादत दिया लोगों ने, और कश्मीर में भी देख ही रहे हैं अभी देश का वहाँ पर कश्मीर समझौता जो है अभी पूरा हल नहीं हुआ है। देश के जवान वहाँ भी लगे हैं, कैंप में घुस के जवानों को मार दिया जा रहा है। और अधिकतर बिहार यूपी के लोग ही ज़्यादातर सेना में है, देश के और लोग भी होंगे, लेकिन अधिकतर शहादत बिहार और यूपी के लोगों के घर से होती है। और एक बोलना चाहूँगा, बुरा नहीं मानिएगा, देश का कोई भी नेता का बेटा सेना में नहीं है। हम लोग, मैं एक आम आदमी हूँ सर, मेरे घर के, मेरे जैसे लोगों के घर के हर एक बड़े जो छोटा बेटा एक देश की सेवा में जाता है। 4 बेटा पैदा हुआ तो एक बेटा देश की सेवा में रहता है। मैं उसी घर में आता हूँ। मेरे भी बड़े भैया है, बड़े सारे लड़के हैं जो बीएसएफ में हैं, उनकी भतीजी बेटी भी है बीएसएफ में, दांत की डॉक्टर है, और दामाद भी स्क्वाड्रन लीडर हैं। सब हम लोग जान हथेली पे लेके देश की सेवा करते हैं। लेकिन देखा जा रहा है कि आज के डेट में विधायक, एमपी, सांसद, एक व्यक्ति एमपी भी बन जाता है, सांसद भी बन जाता है, एमएलसी भी बन जाता है और 4-5 जगह से पेंशन उठाता है। ठीक है, जनहित में है, वो भी लगे हैं। लेकिन अभी एक राज्य सरकार थे कहीं की, उन्होंने, हाँ, पंजाब में उन्होंने पहल किया है केजरीवाल सरकार ने कि एक विधायक एक पेंशन, चाहे वो सांसद हो चाहे कुछ भी हो, तो एक ही पेंशन होना चाहिए। अभी अग्निवीर को आप कुछ नहीं दे रहे हैं, 4 साल का अग्निवीर को, या एक दिन का विधायक हो जा रहा है तो उसको भी पेंशन मिल रहा है। तो कम से कम सरकार को मैं अपने वज़ीर आला से गुजारिश करूँगा कि देश के जवानों के लिए पेंशन में बढ़ोतरी की जाए, एक विशेष आर्थिक पैकेज का फंड उनके लिए घोषित किया जाए, ताकि देश के जवानों का भला हो, जिनके कारण आज हम लोग अमन चैन से यहाँ पर जी रहे हैं। पटना जो नगर निगम का आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, पटना वासियों के लिए आप क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री को तो आपने कह दिया। जी सर, पटना वासियों को कहेंगे कि देखिए, आईएएस आईपीएस तो सब बनता है, अपने घर से एक बच्चे को नेता भी बनाइए, ताकि समाज में हमारा आम आदमी का लोग रहे। नेता का बेटा देखते हैं नेता बनता है, नेता का बेटा फौज में नहीं जाता है। तो आप लोग अपने बेटा को शिक्षित करिए, पढ़ाइए, लिखाइए, थोड़ा सा एक समाज के प्रति भी दायित्व लोगों को उठाना चाहिए। और मैं यही बोलना चाहता हूँ सर कि शहर में जो भी नारकीय स्थिति फैली हुई है, अगर ये चुनाव हुआ, वो भी कंट्रोवर्सी में जा रहा है चुनाव सर, ये आम जनता के, हालांकि नोटिफिकेशन जारी हो गया है लेकिन बीच में सरकार बदल गई है और लोग एक क्यास लगा रहे हैं। कहीं एक न्यूज़ भी मैंने पढ़ा था कि लोग लगे हुए हैं कि फिर से वार्ड काउंसलर ही वोट देके मेयर चुनेगा। तो ये बहुत गलत होगा। पटना की जनता, बिहारवासी के साथ ये धोखा होगा, विश्वासघात होगा। मैं नए आला कमान, जो बिहार के नए जो तख्ता पलट हुआ है, और युवाओं की आवाज़ जनता के सीएम तेजस्वी जी से आग्रह करूंगा कि वो इस मामले को पर्सनल तौर पर देखे और जनता द्वारा चुने ही मेयर, डिप्टी मेयर यहाँ पर आए, ना कि थोपे हुए डिप्टी मेयर आए। जैसे कि आप देखते हैं खरीद फरोख्त होकर सब बात पार्षद लोग अपने में खरीद लेते हैं। देखिए सर, मैं एक आम आदमी हूँ, मैं भी 20 रुपये का भिंडी किलो खरीदता हूँ, जाके चाहता हूँ 1-2 रुपया बच जाए। मैं आम आदमी का सब बहुत जान रहा हूँ सर, दर्द क्या है, और ये खरीद फरोख्त से हम लोग उब चुके हैं सर। अब जनता अब रिवॉल्ट कर देगी सर। आप सुन रहे थे पटना के मेयर प्रत्याशी मिंकू यादव को। तेजस्वी जी आपसे सीधे सीधे इन्होंने कंट्री इनसाइड के डिजिटल प्लेटफॉर्म से अपील किया कि जो मेयर चुनाव हो रहा है, अब फिर से आपके नेतृत्व में थोपने की प्रथा न शुरू हो जाए। इनका आपसे मार्मिक अपील है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कि जो मेयर
बनाए जाएं, वो वोटिंग से चुन कर आए, वो क्षेत्र का विकास करेंगे। जो वार्ड पार्षद चुन के आते हैं वो पैसा लेकर बिक जाते हैं, इनका सीधा सीधा आरोप है हमारे प्लेटफॉर्म पे, CIN के प्लेटफॉर्म पे। इसलिए मिंकू यादव ने आपसे अपील किया है कि मेयर का चुनाव वोटिंग से होना चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी जी, आपसे भी इन्होंने अपील किया है कि जो 4 पेंशन नेता उठाते हैं और हमारे अग्निवीर को 4 साल का रोजगार दिया जा रहा है, वो जो भी दिया जा रहा हो, हम किसी इस पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, मेरा CIN इस पर सवाल नहीं उठा रहा है, लेकिन इनके मांगों पर ध्यान देने की जरूरत है। हमारे सहयोगी संजय के साथ कौशलेंद्र पटना से।